महिला सुरक्षा से जुड़े तमाम कानूनों और बहसों के बावजूद देश में अपराध घट नहीं रहे। रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर घंटे में 4 रेप के केस आते हैं। कहीं बेटी बचाओ स्लोगन वार्निंग न बन जाए। आज की रिपोर्ट उसी पे, लेकिन उससे पहले झारखंड की कुछ खास खबरों की हेडलाइन। धनबाद के BCCL के खरखरी कोयलेरी का उत्पादन अगले आदेश तक बंद। गोड्डा में छापा मारने गई पुलिस टीम पर फायरिंग। रामगढ़ में शुरू हुए मोहल्ला क्लास को नीति आयोग ने सराहा। कांग्रेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पासवा की झारखंड इकाई के अध्यक्ष आलोक दुबे ने कहा कि अभिभावकों की अनुमति और सहमति के बाद अब स्कूलों को खोलने की अनुमति मिले। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। स्वागत है आप सबों का avianpush.com पर। मैं रश्मि जायसवाल। 1 अक्टूबर को झारखंड के बड़े अखबारों में एक खबर आई, लेकिन इस खबर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर उतना आकृष्ट नहीं किया जितना कि हाथरस की घटना ने किया। देखिए क्या थी खबर। ये खबर है रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र की। विद्यानगर में 60 साल के बुजुर्ग दीनानाथ शर्मा ने 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। जिस समय बुजुर्ग ने घिनौना काम किया उस समय बच्ची घर में अकेली थी। बच्ची के माता पिता दीनानाथ शर्मा के घर में किराए पर रहते हैं। बच्ची के पिता छोटा कारोबार करते हैं और पत्नी भी दुकान जाकर उनकी मदद करती है। पिछले कुछ वर्षों में रेप को लेकर एक नई धारणा उभरी है। तमाम मामलों को जातीय, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है। क्या एक सभ्य समाज में इस तरह की बर्बरता का कोई स्थान है? देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन करके और सोशल मीडिया में अपना गुस्सा दिखाकर लोग आक्रोश जता रहे हैं। इसकी एक झलक हमारे शहर में भी देखने को मिली। सामूहिक दुष्कर्म जो उत्तर प्रदेश में हुआ है उसके विरोध में आप लोग अभी कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बीइंग मिडिल क्लास फैमिली, यहाँ पे हर घर की यही कहानी होती है कि हर लड़की को अंधेरे होने से पहले घर आने के लिए बोला जाता है, लेकिन लड़कों के साथ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। जस्ट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी हमारा इस कदर गिर चुका है कि अभी हाथरस में इतना बड़ा हत्याकांड, इतना बड़ा गैंग रेप होने के बाद भी कल 2 दिन पहले बलरामपुर में वापस से गैंग रेप हुआ। तो कितने लोगों में इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कमी है? अगर आप ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो हर लोग डर से अभी हेलमेट लेके निकलते हैं, हर तरह से रूल फॉलो करते हैं। तो ये गैंग रेप के लिए जो 376 क्लॉज है, 375 क्लॉज है, इसको स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं किया जाता है? इतनी हिम्मत बार लोगों में कहाँ से आती? निर्भया से लेकर के आज जो बलरामपुर में वहाँ तक हर चीज़ के लिए हम इंसाफ की मांग करते हैं। और आगे भी जो हमारी बहन है, जो हमारी माएँ हैं, जो हमारे घर में और भी हमारी सहेलियाँ, हम सबकी सुरक्षा की मांग करते हैं। तो सरकार से ये निवेदन है कि वो हर कानून को इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दे, जैसे ट्रैफिक व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने के लिए हर तरह से जोर दिया जा रहा है, वैसे ही कानून को भी इतनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कराया जाए ताकि किसी भी इंसान को गैंग रेप के लिए सोचने से भी रोका जाए। मेरा नाम मोहम्मद हैदर अली। अच्छा, आप ये बताएं कि हाथरस सामूहिक बलात्कार केस में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो रेप केस हुआ है ये तो बहुत ही दर्दनाक केस है और बहुत ही दुखित है। ये हमारे भारत समाज के लिए बहुत ही शर्म की बात है। आपके हिसाब से बलात्कार को क्या सजा होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो सज़ा, अगर हमारे देश में अगर कोई कानून बनाया जाए तो बहुत कड़ा कानून बनाना चाहिए, ताकि हर भी जितने भी लोग हैं जो इस तरह के गंदा काम कर रहे हैं उन्हें बीच चौराहे पर रख के पत्थर मार के उनका जान ले लेना चाहिए। देश में किसी लड़की के साथ दरिंदगी का कोई यह पहला मामला नहीं है जिसमें पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि पुलिस इस तरह के मामलों में असंवेदनशील हो जाती है। इनको सीधे मौत की सजा मिलनी चाहिए, सबसे पहला। और दूसरी बात ये है कि ये जो ब्रूटल रेप केस का जो आंकड़ा है जो अभी हाल फिलहाल में इतना ज़्यादा बढ़ा है, वो किस लिए बढ़ा है? क्योंकि जो पिछला जो रेप केस वाला जो अपराधी लोग है, पिछला जो रेपिस्ट है, ये लोग को सही तौर पे सज़ा नहीं मिल रही है, जिसके कारण अभी वाले जो ब्रूटल रेप केस है उसमें इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है। अगर पिछला ब्रूटल रेप केस को अगर सही तरीके से उनको सज़ा मिली जाएगी तो आज की डेट पे कभी रेप नहीं होगा। हर लड़की आज़ादी से घूम पाएगी, हर लड़की आज़ादी से रह पाएगी, उसको ना कपड़ा पहनने का टेंशन रहेगा। देखिए,
आजकल देखिए छोटे छोटे बच्चों तक का रेप हो रहा है। उनमें क्या खराबी, उनके कपड़ों में क्या खराबी है जो आजकल के मतलब कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं कि लड़कियों के कपड़ों के पहनावे के ऊपर बोलते हैं। छोटी बच्ची को तो कोई गलती नहीं है, उसका रेप केस क्यों हो रहा है, उसका रेप क्यों हो रहा है? जब छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची का रेप क्यों हो रहा है? जब देखिए उन हसरत वाला जो केस है, हसरत वाला केस है, वहाँ पर देखिए वहाँ वो लड़की का कपड़े का कोई दोष नहीं था, वहाँ लड़की का कुछ कपड़े का दोष था, कुछ दोष नहीं था वहाँ पर देखिए। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा उसको मतलब कि उसका रेप किया गया, उसका जीव काट दिया गया, इतना ज़्यादा ब्रूटल उसका रेप किया गया, उसको इतना ज़्यादा मतलब कि रूह कांप जाती है ऐसे सोच करके। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले वाले जो रेपिस्ट हैं उनको सज़ा नहीं मिल रही है, इसीलिए इसी कारण से जो आने वाले जो रेपिस्ट हैं उनको सज़ा, उनको कोई भय ही नहीं है कि मतलब कि हमको तो सज़ा मिलेगी ही नहीं, 2-4 दिन की जेल होगी फिर तो बेल हो जाएगी। उनको डर ही नहीं है, उनको भय ही नहीं है, जिसके कारण से आज इतना रेप केस इंडिया में बढ़ चुका है। सामूहिक बलात्कार केस में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आपके हिसाब से बलात्कारियों को क्या सजा होना चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, बीच चौराहे पर खड़ा करके इन लोगों को मार देना चाहिए। क्यों हौसले बढ़ रहे हैं अपराधियों के? ये सब राजनीतिक सपोर्ट, प्रशासनिक लचर व्यवस्था। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? कड़ी से कड़ी सजा का उपाय किया जाए। अगर हम बात अपने राज्य झारखंड की करें तो यहाँ भी महिलाओं की और बच्चियों की स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। पिछले 2 सालों में 3000 रिकॉर्डेड रेप के केस दर्ज हुए हैं। सरकार और पुलिस बड़े बड़े दावा करती है महिला सुरक्षा के नाम पर, लेकिन हकीकत इससे परे है। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, उसके बारे में आप सरकार से क्या मांग करती हैं? सबसे पहले तो सरकार को जो इस तरह का कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति उसे मतलब इतनी कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि अगले आदमी का रूह कांप जाए, और इस तरह के जो फैसले जो कोर्ट देती है वो उसमें जल्दी से जल्दी सुनवाई करे ताकि अगला जो कोई भी कांड इस तरह का हो वो ना हो। और दूसरी बात, इसके लिए एक अलग से एक या थाना होना चाहिए या फिर इसकी सुनवाई करने की अलग से आयोग होनी चाहिए जो इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करे और इसका जो केस है वो फ्री में लड़ा जाए इस तरह से। अभी चर्चा गर्म है। ऐसी स्थिति में रिसर्च की एक बाढ़ सी आ जाएगी जो कि हमें समाधान पे समाधान सुझाएगी, लेकिन ये सारे समाधान तभी काम आएंगे जब हम अपने परवरिश का थोड़ा ध्यान अपने बेटों पर भी लगाएंगे। मैं तो कहूँगी कि इससे शर्मनाक घटना कुछ हो ही नहीं सकती है। एक नाबालिग लड़की और उसके साथ इतना घोर अत्याचार, उसके जीभ काट दिए गए रेप करने के बाद, और उसके बाद तो और अंत हो गया तब जब पुलिस ने ऐसी बर्बरता दिखाई है कि बिना परिवार की अनुमति के और बिना लोगों को पता चले और आधी रात में उनका दाह संस्कार कर दिया। ये सबसे दुखदाई ये बात है। मैं तो काफ़ी देख रही हूँ उसमें कवरेज, तो मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि ये समाज कहाँ जा रहा है। हमारे यहाँ लड़की को पहनने से लेकर उठने बोलने चालने की एक लंबी चौड़ी सीख दी जाती है, लेकिन बेटों को प्रकृति के भरोसे छोड़ दिया जाता है। वो बेपरवाही में बड़े होते हैं, ना अपने मन की समझ रखते हैं, ना अपने शरीर की, ना उस सीमा की जो उन्हें उल्लंघन नहीं करनी चाहिए। रही बात पुलिस तंत्र और न्यायपालिका में सुधार की, तो इस बात पे मोटी मोटी रफ्तें सरकार के पास पड़ी पड़ी धूल खा रही है। हम बस इतना कहना चाहेंगे, 2 अक्टूबर का दिन है, दिन भर स्वच्छता की बातें हो रही है, तो ऐसे में अपनी भी धूल थोड़ा झाड़ लीजिए, वरना कब बेटी बचाओ स्लोगन एक वार्निंग बन जाए हमें पता भी ना चलेगा। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी कुछ खास खबरों के साथ।